अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी गुफ्तगू आम टीवी पर। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते से अब तक मुल्क के अंदर बेचैनी और अफरा तफरी अपने अरूज पर है। पहले जड़ांवाला में चर्चेज को जलाने वाला वाकया हुआ, उससे बहुत बेचैनी फैली, बहुत बदअमनी हुई, जगह जगह पूरी दुनिया में हमारी जग हसाई हुई और पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक गए। मजहब कोई भी हो, फिरका कोई भी हो, नजरियात कोई भी हों, मगर इंसानों पर जुल्म, ज्यादती, घरों को जला देना, इबादत गाहों को जला देना, ये किसी भी मजहब में और किसी भी मुल्क के कानून में इस बात की गुंजाइश नहीं है। हमें फैसले करते वक्त जज्बाती अंदाज इख्तियार नहीं करना चाहिए, बल्कि तहम्मुल के साथ चीजों को बर्दाश्त करते हुए, चीजों को ये समझते हुए भी कि वो गलत हैं या सही हैं। हर चीज हर बंदे के लिहाज से सही नहीं होती और हर चीज हर बंदे के लिहाज से गलत नहीं होती। कुछ चीजें गलत होती हैं, कुछ सही होती हैं, उन सब को बर्दाश्त करना होता है और फिर वो राह अपनानी होती है, उस रास्ते का इंतखाब करना होता है, उस तरीके पर अमल करना होता है जो इंसानियत के शायान शान हो और मुल्क के कानून और आइन और दस्तूर के मुताबिक हो। मगर हमने शायद ऐसा नहीं किया। उसके बाद अभी वो मामला थमा नहीं था, बिजली के बिलों का मामला सामने आ गया। बिजली के बिलों को लेकर पाकिस्तान भर में चारों सूबों में अवामी रद्द अमल सामने आया। बिलों में इजाफा इस कदर ज्यादा हो गया। वैसे तो सारे की सारी जितनी भी चीजें हैं वो मार्केट में इतनी महंगी हो चुकी हैं कि वो आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो गई। आम इंसान जो इस माशरे का 90% हैं, जिनमें से कहा जाता है एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कि इस वक्त पाकिस्तान में 60% वो लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये पिछले चंद सालों में ऐसा हुआ है कि एक बड़ी तादाद गुर्बत की लकीर से पीछे चली गई। आम सफेद पोश लोग इस वक्त अपने घर की जो दाल रोटी है वो पूरी नहीं कर पा रहे। अगर वो बिजली का बिल देते हैं तो पेट्रोल पूरा नहीं होता, पेट्रोल देते हैं तो स्कूलों की फीसें रह जाती हैं, और स्कूलों की फीसें अगर देते हैं तो फिर खाने को कुछ नहीं बचता। हुक्मरानों ने बगैर सोचे समझे इस बात को गौर में लाए बगैर के महंगाई के आम आदमी पे क्या असरात होंगे, आईएमएफ से कर्जा मांगा और आईएमएफ की जो बढ़ती हुई शराइत थी उनको पूरा करने में लग गए और अल्टीमेटली उन शराइत को पूरा कर दिया। कर्जा तो मिल गया, मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया, लेकिन गरीब आदमी डिफॉल्ट कर गया। अब उसमें सक्कत नहीं रही और उसके नतीजे में अब जब बिल 30,000 कमाने वाले शख्स को 35,000 का बिल आता है, 25,000 का बिल आता है, तो वो सटपटा उठता है, वो बिलबला उठता है, वो चीख उठता है। मैंने अपनी आंखों से वो लोग देखे हैं जो बिल के लिए पैसे मांग रहे हैं, जो बिल के लिए लोगों से मदद मांग रहे हैं, जो बिल अदा करने के लिए सड़कों पे खड़े होकर भीख मांग रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदा के लिए मुझे 5,000 दे दें, मुझे 2,000 दे दें। बिल हाथ में पकड़ा होता है और उसकी ड्यू डेट एक आध दिन के बाद है, मगर उनको पैसे नहीं मिल रहे। जिनको मिल गए उन्होंने दे दिया, लेकिन वो हैं परेशान कि इस दफा तो चले जैसे तैसे हो गया, अगली दफा क्या करें। लोगों ने अपनी माओ बहनों के जेवर बेच दिए, बीवियों के जेवर बेच दिए, किसी ने कानों की बालियां बेटी की बेच दी, किसी ने बीवी का कोका बेच दिया, किसी ने जनाब चूड़ियां बेच दी, किसी ने अंगूठी बेच दी। जो जो किसी के पास था, 20-30 हजार रुपए एक आम गरीब आदमी को अगर पे करने पड़ जाएं तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है। और अगर वो सफेद पोश हो तो वो मांगता नहीं है, फिर वो अपनी चीजें बेचता है। किसी ने पंखे बेचे, घर का सामान बेचा, एक बंदे ने अपना यूपीएस बेच दिया, एक ने कहा जी कि मेरा एसी लगा हुआ था वो मैंने बेच। लोग अपनी वैल्यूएबल चीजें जो उन्होंने अपने लिए जमा करके रखी होती हैं, मेहनत करके, चंद आसाइशें, ठंडी हवा लेने के लिए एक पंखा, वो भी उन्होंने बेच, मगर बिल फिर भी अदा नहीं हुए। बहुत सारे लोग बिल ना होने की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से कि कल को जब हमारा मीटर कट जाएगा तो मेरे बच्चे कैसे जिंदा रहेंगे, किस तरह से वो गर्मी बर्दाश्त कर सकेंगे, ये गरीब आदमी
सोच के ही खुदकुशी करने लगी। मुझे जेब नहीं देता, लेकिन मैंने वो वीडियोस देखी हैं जिनमें खवातीन ये कह रही हैं कि हमें इज्जतें बेचनी पड़ रही हैं बिजली का बिल देने के लिए। उसके नतीजे में कोई हुकूमती बयान समझ में नहीं आया, नजर नहीं आया, दिखाई नहीं दिया, किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सियासी हुक्मरान अपनी अपनी बारियां लपेट कर अपने अपने महलों में जा चुके हैं, अपने अपने मुल्कों को सुधार चुके हैं। जो यहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसको शायद कोई इंटरेस्ट ही नहीं कि अवाम कितनी तंग है, कितनी परेशान है, इसका कोई सद्देबाब किया जाए, बिल्कुल भी नहीं। कल जुमे के रोज शदीद हंगामा आराई हुई, मुख्तलिफ जगहों पे जलसे जुलूस हुए, रैलियां निकाली गईं, बिल जलाए गए, लान तान की गई, शिद्दत आती जा रही है, गमो गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ताजर तंजीमें फ्रंट लाइन पे आ गई हैं, अवाम उन्नास फ्रंट पे आ गए हैं, वकला सामने आ गए हैं, हत्ता कि मजहबी जमातें जो हैं वो भी इस एहतजाज में भरपूर शिरकत कर रही हैं। लेकिन कोई सियासी जमात नहीं है, क्योंकि सियासी जमातों के पास अवाम को मुंह दिखाने के लिए कुछ नहीं है, उनके अल्ले पल्ले कुछ नहीं रहा, उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है। और शायद इस वजह से भी वो सामने नहीं आ रहे कि अगर हमने सामने आने की कोशिश की तो हमें मार दिया जाएगा। और नाजरीन, अब हालात इस तरफ बढ़ रहे हैं जिस अंदाज से अवाम ने अब वापडा एहलकार और वापडा के जो दफातर हैं उनका घेराव करना शुरू कर दिया है। अब ये मामलात, अगर यहाँ हुकूमत ने कोई सद्देबाब ना किया, यहाँ पे कोई रुकावट खड़ी ना की, इस सिचुएशन को ना समझा और प्यार मोहब्बत से इसे कंट्रोल ना किया, तो ये खदशा है कि ये मामलात बहुत आगे तक जाएंगे। और अगर इस लहर को एक स्टेप और आगे जाने दिया गया तो यकीन जानिएगा फिर ये किसी के कंट्रोल में आएगी नहीं। फिर जो आप अपने आप को महफूज समझते हैं और खास समझते हैं, ये आम इंसान आपका रगड़ा निकाल देंगे, आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। लिहाजा कोशिश करें अवाम को दीवार के साथ ना लगाएं। और अगर आपने इस मुल्क पे मजीद अरसा हुकूमत करनी है, ये मैं हुक्मरानों से कह रहा हूँ, आज के हुक्मरानों से, और इसमें सारे तबके शामिल हैं, इसमें हमारे केयर टेकर भी शामिल हैं, हमारी जजेस भी शामिल हैं, मीडिया भी शामिल है, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है और एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल। सारे हुक्मरान, अगर आपने ये कंट्रोल ना किया, आज इस गमो गुस्से को मोहब्बत से कंट्रोल ना किया, तो ये आपके लिए वबाल जान बन जाएगा। इस मुल्क को, इसके शहरियों को रिलीफ की जरूरत है। ये पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, इसको सुना जाए, इस पे कान धरे जाएं और इस सिचुएशन को समझकर, सोच समझकर, अच्छी तरह समझकर हिकमत अमली के साथ डील किया जाए, वरना मुल्क के अंदर होने वाली खाना जंगी के जिम्मेदार आप सब होंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को हिफ्ज़ अमान में रखे, हालात बेहतरी की तरफ जाएं। राजा पाकिस्तानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।